हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का चुरू क्लासेज की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस के सभी विद्यार्थियों को यूपी पुलिस एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं। तो आप सभी को पता है, आज हम आपके बीच में यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ गए हैं। और आज की जो इंपॉर्टेंट क्लास है ये भारतीय संविधान से रिलेटेड रहने वाली है। ठीक है, आप सभी को पता है आपका एक जीके में टॉपिक लगता है भारतीय संविधान। ठीक है, अलग से एक टॉपिक है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के सिलेबस में। तो वही टॉपिक हम आपके बीच में लेकर आए हैं। आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान से संबंधित आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने के लायक है। आपको पता है लगभग भारतीय संविधान से आपके जो टॉपिक है इससे 2 से 3% आएंगे एग्जाम में, कम से कम 2 से 3% आएंगे। तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और आज की इस क्लास से आपके जितने भी संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो इसमें सारे डाले गए हैं आज की इस क्लास में। यानी आज आपका जो टॉपिक है भारतीय संविधान ये कंप्लीट कवर हो जाएगा। और अगर एग्जाम में आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं ना तो आप एक भी गलत नहीं करके आओगे। आपको करना क्या है, क्लास को एकदम अच्छे से एंड तक देखना है और अंत में आप कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, आपको पहले से कितने क्वेश्चन आते थे और आपने न्यू कितने सीखे हैं वो बात आपको कमेंट करके बतानी है। चैनल चुरू क्लासेस पे सबसे पहली बार विजिट करो या फिर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा आप सभी से निवेदन है सबसे पहले आप सब्सक्राइब का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि यहाँ पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी। हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके टॉपिक वाइज क्लास मिलेगी। जैसे अपन एक एक टॉपिक की क्लास लेंगे और करंट अफेयर के जो 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं ना उसकी भी हम आपको क्लास डेली प्रोवाइड करवा रहे हैं। यानी आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए सभी क्लास रामबाण घोषित होने वाली है। इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपकी जो तैयारी है वो एकदम हम सिलेक्शन वाली करवाएंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है भारत में संविधान को कब अपनाया गया। देखो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लेना। भारत में संविधान को कब अपनाया गया, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1947 को, या फिर 26 नवंबर 1950 को, या फिर 26 नवंबर 1949 को। पहला ही क्वेश्चन आपका क्या इंपॉर्टेंट है, भारत में संविधान को कब अपनाया गया। तो इसमें आपका गुरुजी हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी राइट हो जाएगा। यानी भारत में संविधान को कब अपनाया गया, आपका 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि संपूर्ण संविधान को लागू कब किया गया। यह भी एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपनाया तो कब गया, 26 नवंबर 1949 को। अभी क्या पूछा है, संपूर्ण संविधान को लागू कब किया गया था। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, 15 अगस्त 1947 को लागू किया गया, 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया, या फिर 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। संपूर्ण संविधान को लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। अपनाया तो गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या करे, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है, ये एक आपका क्या गुरुजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये आपका एक क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है, एच.सी. मुखर्जी को कहा जाता है, या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है गुरुजी, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। डी को लॉक कर देना। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला क्या है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा। ये देखो मैंने बोला ना कि सारी सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार लगा लेना। ठीक है, वैसे तो मैं जो बताता हूँ वो इंपॉर्टेंट नहीं, पूरी की जो क्लास है ना उसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी आपकी संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको इस क्लास में करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा। तो भारतीय संविधान के निर्माण में हमें बताना है कितना समय लगा था। 2 साल 3 महीने 26 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन, या फिर 2 साल 6 महीने 23 दिन, या फिर 2 साल 5 महीने 11 दिन। भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था गुरुजी, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था। 2 साल 11 महीने और 18 दिन। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार किस वर्ष प्रयोग हुआ था। इंपॉर्टेंट है भाई। ईवीएम का अगर आपको पूरा नाम पूछ ले तो आप पूरा नाम क्या बताओगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब इसका जो प्रयोग है पहली बार वो कब हुआ था, 1992 के अंदर, 1973 के अंदर, 1982 के अंदर, या फिर 1980 के अंदर। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का सबसे सर्वप्रथम जो पहली बार प्रयोग है या फिर जो प्रयोग पहला है वो कब हुआ था, 1982 के अंदर हुआ था। ठीक है, सफल किया गया था ये। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कि संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई। संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित हुआ था। 25 दिसंबर 1949 को हुआ, 26 जनवरी 1949 को हुआ, 9 दिसंबर 1946 को हुआ, या फिर 11 नवंबर 1946 को हुआ। संविधान सभा की जो पहली बैठक है या फिर पहला सत्र है, बैठक मान लो या फिर सत्र मान लो एक ही बात है, तो वो कब हुआ था आयोजित। तो वो आपका गुरुजी हुआ था 9 दिसंबर। डेट ध्यान रखना भाई, 9 दिसंबर। महीना कौन सा है, तारीख कौन सी है, 9 दिसंबर। महीना कौन सा है, 10वां यानी 12वां यानी दिसंबर। और आपकी ईयर कौन सी हो जाएगी, 1946। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन है कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। ये देखो भाई, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस चैनल पे आपको क्वेश्चनों का जो लेवल है ना, आपको क्लास को देखकर खुद को पता चल जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। हम वही क्वेश्चन लाते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं या फिर आने लायक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर देना, तैयारी एकदम शानदार करवाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, या फिर राज्यपाल होते हैं, या फिर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री होते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए भाई, राज्य सरकारों के जो संवैधानिक प्रमुख है वो कौन होते हैं। तो संवैधानिक प्रमुख राज्य सरकार के वो कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है, ये ध्यान रखना भाई, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई आपका। भारतीय संविधान का कौन सा, यहां पे क्या पूछा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 45 से 59। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में सीधा सीधा छप सकता है भाई। तो इसमें आपका गुरुजी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 12 से 35। ध्यान रखना, मौलिक अधिकारों से कौन सा संबंधित है, अनुच्छेद 12 से 35 संबंधित है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। 8 किए गए हैं, 9 किए गए हैं, 5 किए गए हैं, या फिर 6 किए गए हैं। तो भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो इसमें आपका गुरुजी हो जाएगा 6। कितने किए गए हैं, 6 किए गए हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। अगला प्रश्न देखो, अगला कि संविधान दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। ये बताओ भाई, संविधान दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, बताओ भाई। इसमें आपका क्या हो जाएगा, संविधान दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, 26 जनवरी को मनाया जाता है, 15 अगस्त को मनाया जाता है, फिर 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा, संविधान दिवस भारत में हर वर्ष कब मनाया जाता है। देखो ये एक तो आपका महत्वपूर्ण दिवस टॉपिक लगता है, उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और भारतीय संविधान टॉपिक से भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखना भाई, भारत में प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है, हर वर्ष, प्रतिवर्ष या फिर हर वर्ष कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। अगला प्रश्न देखो, अगला कि संविधान सभा में राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया। संविधान सभा में राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 22 जुलाई 1947 को, 15 अगस्त 1947 को। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया। तो गुरुजी इसमें आपका हो जाएगा 24 जनवरी 1950। कब अपनाया, 24 जनवरी 1950, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया, 26 जनवरी 1950 को, 22 जुलाई 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, या फिर 24 जनवरी 1950 को। तो संविधान सभा ने आपको पता है कब अपनाया राष्ट्रगीत को। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 हो जाएगा, यानी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अगला प्रश्न देखो, अगला कि जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग थे। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितने भाग थे, 25 भाग थे, 22 भाग थे, 20 भाग थे, या फिर 21 भाग थे। जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम की बात बतानी है भाई। तो उस टाइम आपके कितने भाग थे, 22 भाग थे। ध्यान रखना, जब संविधान लागू हुआ तब कितने भाग थे, 22 भाग। अगला प्रश्न देखो, अगला कि वर्तमान संविधान में कितने भाग हैं। वर्तमान जब लागू हुआ तब कितने थे, 22 थे। अभी जो वर्तमान है, ठीक है, अब कितने ये बतानी है, 20 है, 25 है, 22 है, 21 है। तो अभी आपके कितने, अभी 25 है। ध्यान रखना, अभी 25 भाग है, और लागू हुआ तब कितने थे, 22 भाग थे। ये बात ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, ये बताना है। 355 थे, 470 थे, 395 थे, या फिर 420 थे। तो मूल संविधान में आपके कितने अनुच्छेद हो जाएंगे, 395 अनुच्छेद हो जाएंगे। ध्यान रखना, 395 अनुच्छेद। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियां थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट है भाई। जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितनी अनुसूचियां थी। तो जब संविधान लागू हुआ था आपको पता है कितनी अनुसूचियां थी, 6, 12, 8, 10। तो संविधान लागू हुआ था उस टाइम 6 अनुसूचियां थी। कितनी, 6 अनुसूचियां। ध्यान रखना भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कि वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। लागू हुआ था तब तो 8 थी, लेकिन वर्तमान में पूछा है वर्तमान में कितनी है। तो वर्तमान में आपकी कितनी हो जाएगी, 6, 10,
8, 12, तो वर्तमान में गुरुजी आपकी 12 अनुसूचियां हो जाएगी। लागू हुआ तब 8 थी और वर्तमान में 12 है। और भाग लागू हुए थे वर्तमान मूल संविधान के, वो तो 22 थे, वर्तमान 25 है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, भाग और अनुसूचियां दोनों आपको याद होनी चाहिए, मूल संविधान की और वर्तमान दोनों की। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, H.C. मुखर्जी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है? तो संविधान सभा में प्रारूप समिति के आपके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डी को लॉक कर देना। अगला प्रश्न देखो, अगला कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई है? कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, USA से, या फिर ब्रिटेन से? तो भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची की अवधारणा है वो कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ध्यान रखना भाई, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा गुरुजी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई। क्या है गुरुजी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है ये आपको बताना है। हाँ, तो भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारत की का संविधान सभा है, भारत का उच्चतम न्यायालय है, भारत का उच्च न्यायालय है, भारत का संसद है। तो भारतीय संविधान का अभिभावक आपका क्या हो जाएगा? भारत का उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। कौन हो जाएगा? भारत का उच्चतम न्यायालय है। बी को लॉक कर देना। अगला प्रश्न देखो, अगला कि सबसे लंबा संविधान कौन से देश का है? सबसे लंबा संविधान कौन से देश का है ये बताओ भाई। अमेरिका का है, ब्रिटेन का है, रूस का है, भारत का है? तो सबसे लंबा संविधान अब किसका हो जाएगा? अपने भारत देश का हो जाएगा। ठीक है, डी को लॉक कर देना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1951, 1952, 1954, 1953। तो भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1952 के अंदर हुए थे। ठीक है, ये डेट आपको ध्यान रखनी है। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सर्वप्रथम प्रयोग कब सक्सेसफुल हुआ? ये आपका 1982 के अंदर। ठीक है, ईवीएम का। अगला प्रश्न देखो, अगला कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है वो कहां से लिया गया है? अमेरिका संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है वो कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कराए गुरुजी? भारत संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? भारत के संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भैया आपका। भारत के संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार, या फिर सर्वोच्च न्यायपालिका? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें गुरुजी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी संसदीय प्रणाली। ध्यान रखना, संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली आपकी किससे ली गई है? इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? तो ये आपकी हो जाएगी संसदीय प्रणाली। अगला प्रश्न देखो, अगला क्वेश्चन आपका क्या करें? संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? ठीक है, ये आपको शायद मैंने पहले करवा दिया। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ या फिर पहला सत्र कब हुआ? तो दोनों एक ही बात है भाई। 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो संविधान सभा का प्रथम बैठक आपका कब हुआ था गुरुजी? 9 दिसंबर 1946 को। ध्यान रखना, डेट आपकी क्या है? 9, और मंथ आपका कौन सा है? दिसंबर, और ईयर आपकी कौन सी हो जाएगी? 1946। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कि संविधान निर्माण में कितना समय लगा? ये इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 9 महीने 18 दिन, 3 वर्ष 11 महीने 18 दिन, या फिर 2 वर्ष 11 महीने 9 दिन? तो भारत के संविधान में कितना समय लगा था संविधान निर्माण में? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ठीक है, 2 वर्ष आपके हो जाएंगे और महीने 11 हो जाएंगे और दिन आपके 18 हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। तो ये तो आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लगभग मैंने सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। अभी मुझे आप बताना कमेंट करके कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना भाई। जितने भी विद्यार्थी हैं सारे के सारे ईमानदारी से कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। और ये भी बताना, लगभग मैंने 25+ क्वेश्चन आपको करवाए हैं संविधान से इंपॉर्टेंट। इनमें से अगर आपके एग्जाम में अगर एक भी 2 क्वेश्चन आता है ना तो इनमें से बाहर नहीं जाएगा। तो इस क्लास का एक बार रिवीजन कर लेना। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन भी अगर आएंगे तो इसी क्लास में से आएंगे, एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाएगा। कमेंट करके ये बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसको दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। बने रहिए चैनल चुरू क्लासेस के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चुरू क्लासेस। धन्यवाद, थैंक यू।